द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द इकोनॉमी, क्या रोल है ट्रेड यूनियंस का? ट्रेड यूनियंस का सिर्फ ये नहीं है फायदा कि वर्कर्स को ही रिप्रेजेंट, एक तो मेन प्राइमरी फोकस क्या है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें ओनर के आगे, एम्प्लॉयर्स के आगे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते चले जाते हैं एम्प्लॉयर्स की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। और एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा, जैसे बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा एम्प्लॉयज आपस में मिल बैठे भी, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहेगा। लेकिन जहाँ एम्प्लॉयज को वो एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाए तो कोई तो ताकत होनी चाहिए उनको यूनाइट करने के लिए। एक ताकत क्या है कि फैक्ट्री से बाहर निकल के सब मिल गए और कुछ डिसाइड किया, तो वो एक इनफॉर्मल तरीका होता। उससे क्या होता, एम्प्लॉयर्स भी डिस्टर्ब होते, एम्प्लॉयर्स भी डिस्टर्ब होते, काम रुक जाता। तो फिर एम्प्लॉयर्स ने इवेंचुअली रिकॉग्नाइज कर लिया चलो कि अगर कुछ ऐसा करना है तो इनफॉर्मल तरीके से नहीं आओ, फॉर्मल विंडो के आपके लिए ट्रेड यूनियन अलाउ करते हैं हम आपको, ठीक है। और फैक्ट्रीज के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई किसी किस्म के इंडस्ट्रीज के अंदर भी हुकूमत की तरफ से ये लेजिट है चीज़, क्या आप ट्रेड यूनियंस को अलाउ करेंगे? वरना तो ऐसा होगा आप एक्सप्लॉइट करते चले आएंगे, सही। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को लेकर कोई केसेस होते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ के ट्रिब्यूनल्स के होते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कोर्ट में जाके हाई कोर्ट्स में चले, एम्प्लॉयज़ के जो भी केसेस हैं वो एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। तो ट्रेड यूनियंस अगर थोड़ी स्ट्रांग होंगी तो किसी एम्प्लॉय के साथ अनफेयर हो रहा होगा, तो अगर एम्प्लॉयर नहीं कर पा रहा एडजस्टमेंट किसी किस्म की और एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन है और ट्रेड यूनियन को ऐसा लगता है कि नहीं यार एक एम्प्लॉय का मामला है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरे फैक्ट्री का काम रोक दें, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं उस एम्प्लॉय को हम सपोर्ट करें कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल तक जाके अपना केस लेके जाए और वहाँ सपोर्ट कर ले। क्लियर? सो यू विल कीप रीडिंग इट, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया में ट्रेड यूनियंस के ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रखा है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर ख़त्म कर दी, ओनर चाहता है सस्ते में काम हो। सस्ते में काम दो तरह से हो सकता है, एक तो बच्चे से काम लेते हैं कम पैसों में फारिग, दूसरा विमेन से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो विमेन से काम लेके उनको डिस्क्रिमिनेटरी पे, क्योंकि विमेन को जो है ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी किसी पहले नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलना शुरू हुई, तो वो बहुत ही पस्त हालत में भी एक्सेप्ट कर रही होती है काम। तो ये इस तरह की कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो ख़त्म करना, वेज डिफरेंशियल्स ख़त्म करना, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, सारे बहुत सारे इनके पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जीरो पे हो गया, ठीक है। खुद ट्रेड यूनियंस भी कोई इतनी ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते। अक्सर ये होता है कि ट्रेड यूनियन मेल डोमिनेंट हो, मेल्स डोमिनेट कर रहे हो उसको, तो फिर हो सकता है वो पॉलिसीज मेल्स मेल्स के हक वाली हैं फिर सारी। ये भी तो है फंक्शंस ट्रेड यूनियन के, आप बेसिक फंक्शंस की बात करो, एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है ना। इसमें लाइन से लिखे हुए एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करवाना। अनफेयर डिसमिस होता है, अनफेयरली डिसमिस होता है कोई एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉई वर्कर, मैं वर्कर बोल देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वर्कर जो है वो एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, और जो उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की चीज़ दी वो नहीं कर रहा, वो अपने काम सारे खत्म कर रहा है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा उसको अब वर्कलोड दिया जा रहा है और वो मना कर रहा है उस चीज़ को करने से, और उसको इस बेसिस पे फायर कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। दैट्स एन अनफेयर डिसमिसल। लेकिन अगर वर्कर ने किसी किस्म का एथिकल रॉन्ग किया है तो उसको फायर किया जा सकता है, कोई चोरी पे पकड़ा गया, कुछ फ्रॉड पे पकड़ा गया, सही है। तो एक होता है फेयर डिसमिसल के बिल्कुल सही डिसमिस किया, और डिसमिसल पता है क्या चीज़ होती है? डिसमिसल मतलब ऐसा फायर किया कि आपकी जो वेज रेट वगैरह अगर रह गए ना ऑर्गेनाइजेशन वो भी नहीं देती आपको, कि आपने कोई एथिकल रॉन्ग किया था, तो ये था डिसमिसल। अब डिसमिसल फेयर हुआ या अनफेयर हुआ है, दैट्स द पॉइंट। देखो वो अलग चीज़ है। रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी होती है कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जगह नहीं है तो हम आपको अब ले ऑफ करेंगे, आपको हम 1 महीने की पे और इतने सालों से आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो ग्रेट्युटी बनती है, ग्रेट्युटी मतलब ये हर साल की, समझ लो मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस ऐसा है कि हर साल काम करने के ऊपर 1 साल की एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देता है, कि जिसने बिजनेस के अंदर 1 साल पूरा गुजार लिया तो उसकी 1 महीने की सैलरी उसकी ग्रेट्युटी बन गई। 5 साल काम किया तो 5 महीने की सैलरी बराबर, लेकिन कौन सी सैलरी के बराबर? लेटेस्ट सैलरी जो चल रही है उसके 5 साल के की काम करने वाले बंदे को 5 महीने तक की सैलरी ग्रेट्युटी के तौर पर उसको मिल जाती है, या प्रोविडेंट फंड बोल दो, ठीक है। और फिर वो आखिरी महीना जो काम करेगा, नोटिस पीरियड भी उसको सर्व करने दिया जाएगा। कंपनी को भी काम होता है कि भाई आपको निकालने तो आप अपना काम हैंड ओवर करोगे, 1 महीना आप भी आओगे और हम भी आपको 1 महीने की उस सैलरी भी देंगे, तो बंदे का भी टाइम होगा कहीं इंटरव्यू देने वगैरह के लिए, और इतना अलाउ करती है कंपनी के जब वो नोटिस पीरियड में होता है तो इंटरव्यू देने के लिए भेज दे, अलाउ कर दे, शॉर्ट लीव दे दे, मतलब ये तरीक़ेकार होता है ले ऑफ करने का किसी को। लेकिन अनफेयर डिसमिसल किसी किस्म का हो रहा है तो क्या होगा? ट्रेड यूनियन, अगर बंदे की वॉइस इतनी स्ट्रांग नहीं तो ट्रेड यूनियन आगे आएगी। और ये थियोरेटिकली बहुत सारी बातें दिखेंगी लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होगी, बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा इंप्लीमेंटेड होगी। लेकिन बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जो डेवलप नहीं है अभी, डेवलपिंग स्टेज में, मतलब
अच्छे अल्फाज में डेवलपिंग बोला, वरना एक्चुअली वी शुड कॉल इट अंडर डेवलप्ड, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग का मतलब हो रही है। तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स हैं, इनके लेबर की जो पॉलिसीज है ना बड़ी ख़राब होती है, वेज रेट्स भी बड़ी ख़राब होती है, जब भी तो लो लेबर कॉस्ट पे काम हो सकता है यहाँ से। इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो अपना बहुत सारा काम इनको आउटसोर्स कर देती है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर वाला या प्राइमरी सेक्टर वाला काम है, हम जैसी कंट्रीज का आउटसोर्स कर दिया, और उसमें प्रॉफिट का मार्जिन भी कम होता है। और जो ब्रांडिंग है, सर्विसेज है, सारी वो अपने हाथ में रखी। तो लेवाइस की जीन्स यहाँ से बनवा ली किसी इस तरह डेवलपिंग नेशन से, और उस जीन्स के साथ जो ब्रांड लॉयल्टी अटैच, ब्रांडिंग अटैच की, सेलिब्रिटीज अटैच की, उसकी मार्केटिंग वगैरह, उसकी वजह से वो हर जीन्स के बाद बहुत एक्स्ट्रा प्राइस पे बिकी। तो वो जो बड़ा प्रॉफिट कट है वो लेके जाते हैं जिनकी ब्रांड्स, और वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बेस्ड हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह दो हिपोक्रेसी भी मौजूद है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के अंदर तो लेबर प्रैक्टिस बड़े स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। हम ऐसी कंपनी है कि हम जो है ना लेबर प्रैक्टिस बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी कंट्री का बता रहे हैं जहाँ पर हेड ऑफिस बेस्ड है, लेकिन जहाँ से पैंट्स बनवा रहे हो वहाँ का भी ज़रा दिखाओ नमूना क्या है, वहाँ पर क्या मिलती है। जो आपके पैंट्स को स्टिचिंग करके दे रहे हैं सारी लेबर, उनकी पर मंथ तनख्वाह कितनी है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, उनकी खुदा न खासा कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको क्या फिर उसका मतलब क्या हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से कोई फॉर एग्जांपल तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की सेक्टर का काम है, अगर वो लिया जा रहा है तो उससे उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, फिर क्या होता है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो ये सब आगे ज़रा चेक तो करो, लेकिन वो नहीं होते इतने। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट लो है, वहाँ पर जाके मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपनी। तो बहरहाल लेट्स गेट बैक, ट्रेड यूनियंस आर देयर टू स्टिल नेगोशिएट फॉर द एम्प्लॉईज, फॉर द वर्कर्स, फाइट। अच्छा, नॉन परफॉर्मेंस डिस्क्रिमिनेशन है किसी किस्म का, तो ट्रेड यूनियन फाइट करती है उसके अगेंस्ट। परफॉर्मेंस रिलेटेड तो समझ में आता है डिस्क्रिमिनेशन, तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस वाले को अच्छा पे, बुरी परफॉर्मेंस वाले को बुरा पे, मतलब कम अच्छा पे। लेकिन परफॉर्मेंस बराबर है तो फिर काले गोरे के फर्क से आप रेट क्यों चेंज कर रहे हो, मर्द औरत के फर्क से वेजेस क्यों चेंज करो अगर सेम काइंड का वर्क है। वो पीछे भी पड़ी है वाली बात हमने। सो इन चीज़ों को जो है ना, मतलब वो इन तमाम मामलात में एम्प्लॉईज़ का, वर्कर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है एक ट्रेड यूनियन। उसके अगर नट शेल में बात करें ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी, तो 3 फंक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया: कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेन फंक्शन। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब तमाम एम्प्लॉयज की जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको, उन सबको यूनाइट करके, उन सबके मसलों को यूनाइट करके, और सबका जो कॉमन म्यूचुअल मसला है वो जाके बार्गेन करना, किससे? एम्प्लॉयर से जाके, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है जो लेबर के हक में है तो वो इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। जो एम्प्लॉयर के हक में है तो वो तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉयर खुद ही इम्प्लीमेंट कर देगा ना। जो लेबर के हक में वो इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, यू विल जस्ट सी इट। और ये जो सारी बातें पिछली हुई हैं वो सारी इसके अंदर कवर्ड है। ओपन शॉप कंपनीज होती हैं, क्लोज शॉप होती हैं, मतलब ओपन शॉप बिजनेसेस होते हैं, क्लोज शॉप बिजनेस होते हैं। ये ट्रेड यूनियन के तवज्जुद से दोनों टर्म्स दे रहा हूं मैं। तो जो ट्रेड यूनियन के एस्पेक्ट से ओपन शॉप बिजनेसेस होते हैं, वो ये होते हैं कि वो रिक्वायर नहीं करते, वो एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हैं कि आओ हमारी ज्वाइन करो बिजनेस को, चाहो तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो, चाहो तो ना करो। क्लोज शॉप बिजनेसेस जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जो भी नया एम्प्लॉय आएगा तो वो या तो वो दो में से, या तो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही हायरिंग करते हैं, नंबर 1, कि ट्रेड यूनियन का अगर फला ट्रेड यूनियन का, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर की एक ट्रेड यूनियन बनी हुई है और मैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक बिजनेस हूं, तो जो उस टेक्सटाइल सेक्टर की ट्रेड यूनियन का अगर मेंबर है ना, हम सिर्फ उसी को हायर करेंगे। दैट कैन बी अ क्लोज शॉप। और मे बी हम हायर करेंगे इस शर्त पे कि वो टेक्सटाइल सेक्टर की ट्रेड यूनियन का हिस्सा बने पहले। दैट्स अ क्लोज शॉप। यू हैव टू बी मेंबर ऑफ दैट सर्टेन ट्रेड यूनियन। सही है। तो इससे क्या फायदा होता है कोई एम्प्लॉय को? एम्प्लॉयर तो ओपन शॉप पे खुश होगा कि अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर बने ही ना, जितने का मेंबर उतना अच्छा है, ठीक है ना। मे बी, बट मे बी नॉट। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ये चाह रहा हो कि भाई और ट्रेड यूनियंस ना खुल जाए, तो एक स्पेसिफाई कर दे कि भाई उससे, ठीक है, आपने मेंबर बनना। बट ओपन शॉप क्लोज शॉप का फर्क है। ओपन शॉप इज इफ एम्प्लॉयर, इफ द वर्कर वांट्स टू ज्वाइन और नॉट, वो ट्रेड यूनियन उसका मसला है, वो एम्प्लॉयर अलाउ करता है कि अगर ज्वाइन करना चाहो, नहीं करना मर्जी है। क्लोज शॉप के अंदर नो, यू इट्स अ मस्ट टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन, टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियन, नॉट कोई भी नहीं, टू ज्वाइन द जो हमारी बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेड है, क्लियर है, जिसके साथ हम नेगोशिएट करते हैं, कलेक्टिव बार्गेन करते हैं।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? कितने मेंबर्स हैं उसके, ट्रेड यूनियन का अपना कोई बजट है कि नहीं, सारे मेंबर सब्सक्रिप्शंस देते कि नहीं, अगर देते होंगे ना तो इससे ये फायदा होगा ट्रेड यूनियन का अपना भी एक एक सॉर्ट ऑफ बैंक अकाउंट और उसके अंदर, तो ये बिल्कुल एक ट्रेड यूनियन जो है एक एनजीओ टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होंगे कि इनके अपने खुद के बड़े फंड्स हैं। तो कल को ऐसा हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है कि अगर एम्प्लॉयज 5 दिन तक काम ना करे, 5 दिन की वेजेस ना मिल रही हो, तो यहां से फंड हो जाए कुछ ना कुछ, सी। तो और ये सारी क्या ना फिर लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि नहीं, अगर हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा लेजिस्लेशन पास है जो रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रेड यूनियंस को, तो और स्ट्रांग हो जाती है। सही है। फिर वो ट्रेड यूनियन की अपनी कितनी रिसोर्सेज हैं, मतलब यही कि उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन की सूरत और किस सूरत में, लीडरशिप कितनी इफेक्टिव है, उनके ऊपर जो बंदे बैठे हैं जो कितने बेहतरीन बार्गेनर्स है, कितने बेहतरीन डील करते हैं। सही ना। और जो वो यूनियन है, वो इटसेल्फ जो यूनियन है वो किस टाइप की वर्कफोर्स की है, अगर वो इस टाइप की वर्कफोर्स की जो बड़ी काम के स्किल्ड लेवल के वर्कर्स हैं कि जिनकी रिप्लेसमेंट मिल भी नहीं सकती आसानी से, तो वो यूनियन बड़ी स्ट्रांग होगी। सही ना। जैसे क्वार्टरनरी सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। क्वार्टरनरी सेक्टर वो होता है जिसमें बहुत हाईली स्किल्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड सेक्टर होता है। वैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तक पढ़ा है और टर्शियरी में सारी सर्विस डाल दी, लेकिन टर्शियरी को भी ब्रेक करो क्वार्टरनरी में अंदर। टर्शियरी सर्विसेज इस तरह की कि एक जो है ना बिजनेस दूसरे बिजनेस या एक बिजनेस का कंज्यूमर को जो सर्विसेज दे रहा है वो तो आपके सर्विस सेक्टर में डाल दो, लेकिन इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डेवलपर्स या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, ठीक है ना, या कोई जो है ना इंजीनियरिंग कंसल्टेशन देने वाले या कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट या रिसर्च एंड डेवलपर्स, वो सारे सर्विस सेक्टर से हटा के थिंक टैंक वाले सेक्टर में डाल देते, क्वार्टरनरी टाइप के सेक्टर में। वो आप देखोगे तो उस लेवल के लोगों की अगर यूनियन है तो वो कितनी स्ट्रांग होगी। सही। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके मेंबर्स हैं, वर्किंग मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, वो कितने स्ट्रांग, वो उनका स्किल लेवल कितना अच्छा है, तो उतनी स्ट्रांग होगी ट्रेड यूनियन भी। ठीक है।